जब अनाउंस हुआ तो मेरे भाई हयात थे, लेकिन जब मुझे मिला तो वो नहीं थे। ओह वेरी सैड। तो मैं उसको बड़ा चेरिश भी कर रही थी और साथ साथ मेरे भाई ने जब मुझे फ़ोन किया था ना, साइमा कहता मैं बड़ी खुशी है, हाय साइमा तेरे अवार्ड मिल रहे हैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम घर में पंजाबी बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई उर्दू में नहीं बोलता। तो सैड। वो बहुत खुश था मेरे लिए ना। मैं बचपन में ना बाइक पे अपने भाई के साथ वो फिरती थी, घूमती थी। मेरी ज़्यादा उससे बहुत यादें हैं, भाई के साथ बहुत यादें। और मेरे छोटे बाल थे और वो लगता था दोनों भाई हैं ना। मेरी अम्मी मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी। वो लड़कियों वाले शुरू में ना, जब मैं 6-7 साल की थी, वो लड़कियों वाले नहीं पहनाती कम, तो वो लड़कों वाले पहनाती थी कि अभी मेरा पुत्र है। और मेरी अम्मी मुझे अनारकली एक दफ़ा लेकर गई थी, गरारा पहना के, और वो पिक्चर खिंचवाने के लिए ना, तो मुझे कहती मैनू लग रहा तू ना स्टार बनेगी। मेरी अम्मी को उर्दू नहीं आती थी बोलनी। आपने पंजाबी लहजा। तो वो लफ्ज़ मुझे याद है कि मेरी अम्मी को कैसे, ये मुंह से कैसे निकला। मैं तो फैसलाबाद में रहती थी, एक बच्ची जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है जाके, वो टाट पे मेरा एडमिशन हुआ था फैसलाबाद में। टाट, वो बोरी का टाट नहीं होता, बोरी बिछा के उस पे हम पढ़ते थे। हाँ, टाट वाले स्कूल बहुत हमारे टाट वाले स्कूल में मैं आई थिंक 2-3 साल पढ़ी, फिर अम्मी की डेथ हो गई, हम लाहौर शिफ्ट हो गए। और पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर लोग पैदा किए जी उन टाट स्कूलों में। जो लोग अपनी ज़िंदगी में चीज़ें छुपाते हैं ना, उनको मरते दम तक छुपानी पड़ती हैं। और मैंने हमेशा मैं तो नहीं समझती कि मैं उतनी कामयाब हूँ। मैंने दुनिया में बहुत सारे जो बहुत सक्सेसफुल एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो हमेशा अपनी हकीकत लोगों के सामने रखते हैं, वो बयान करते हैं। ये तो फख्र है ना आपका कि देखिए मैं इतना ज़्यादा सफ़र करके, इतनी मुझ में ताकत थी मेरे काम में, मेरी मेहनत में, और अल्लाह की इतनी रहमत थी कि मैं यहाँ से भी यहाँ तक आ। मेरे एक दोस्त ने, मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे कहा, हाँ तुमने फिर ये बैग पकड़ लिया। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स ये इतना एक्सपेंसिव है, जो मैंने काफ़ी साल पहले ख़रीदा था, तो मैं क्यों ना पकड़ूं। लोग बहुत दफ़ा तुम्हारा नोट कर चुके हैं, देख चुके हैं। मैंने कहा सो फिर क्या हुआ बात। और आज मुझे मेरी दोस्त यूके में रहती है, उसने कहा कि अंबर ने कि अब लोग जो पुराने बैग्स फैशन में, मैं कहा वो कैसे, कहती जो ओल्ड मनी है ना वो ज़्यादा फैशन में है, इसलिए कि लोग कहते हैं ख़ानदानी यानी पुराना बैग पड़े हैं, और अब जो बैग जो नए खरीदे हुए वो कहते को नवा नवा पैसा आया। मैं लोगों की सोच देखती हूँ तो नहीं, कई दफ़ा लोग नहीं समझ में आते कि मतलब मैं कोई शेख मोहम्मद की बेटी तो नहीं हूँ। आई एम अ सेल्फ मेड वुमन। सारी ज़िंदगी जिसने स्ट्रगल की, जिसने 400 रुपये से करियर शुरू किया और कहाँ से कहाँ वो पहुँची, उसको पता ही नहीं था कि वो यहाँ तक भी आ जाएगी। उसको लोग जानेंगे, पहचानेंगे दुनिया में। मैं यूरोप गई, मुझे इतने लोगों ने प्यार दिया, लोग बाहर दूर दराज बैठे आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी रील देख के, आपकी वीडियोस देख के आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं। लोगों की माँओं ने इधर चूमे, कोई इधर चूमे, कोई हाथ चूमे, और मैं शर्मिंदा कि या अल्लाह मुझे तूने ऐसा क्या है जो मुझे लोग चूम रहे हैं। तो मैं तो सजदों में भी जाकर उसका शुक्र अदा करूँ तो कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत मज़ीद कामयाबियाँ, सुकून और हर तरह का। मुझे ना सबसे ज़्यादा मुझे कमज़ोर वो बंदा लगता है जो कहीं पब्लिक के सामने रो पड़े। मुझे रोना अच्छा नहीं लगता। मेरे माजी में 20 साल माजी में, आप मेरे 25 साल में देख लें कोई इंटरव्यू जिसमें मुझे रोना, मुझे आंसू नहीं कैमरे के सामने अच्छे लगते। मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं किस तरह से, क्योंकि इन पे ना इख्तियार नहीं होता आपका आंसुओं पे। और दुनिया का कोई भी प्राइम मिनिस्टर भी होगा, प्रेसिडेंट भी होगा, एक पॉइंट पे आके आप बेबस हो जाते हैं। जब आप किसी प्यारे का जिक्र करते हैं
जो चेहरे आप रोज़ देखते हैं। और फिर जैसे आप बता रही हैं कि वो इतना खुश थे ना, यानी कि एक आदमी को इतनी खुशी हो आपकी कामयाबी की। मेरा भाई मेरे काम को बड़ा क्रिटिकली देखता था। सहमत हूँ, यदि चंगा काम नहीं किया तो यदि चचा मैं कहा अच्छा चलो मैं बेहतर करने की कोशिश क्या करूँ। उम्र थी आपके भाई की? आपसे छोटे थे कि बड़े थे? नहीं नहीं, भाई बड़े थे। बड़े, मगर उम्र क्या थी? 49। ओह, तो उम्र ही वॉज वेरी यंग व्हेन ही गॉट मैरिड। 16 साल का था, 15 साल का, जब अम्मी की डेथ के बाद उसकी शादी की गई। किसी बीमारी में मुब्तला हो गए थे नहीं, या कोई? वो हार्ट पेशेंट थे। मेरे जैसे अब्बू की डेथ हुई वैसे ही मेरे भाई की हुई। अम्मी ने बताया था कि अब्बू घर से बाहर गए और उनको पेन हुई थी और वो अम्मी ने 7 अप दी और अब्बू की डेथ हो गई। ये अपनी पैसों की रिकवरी जो मंथली होती है वो करने के लिए, तो रास्ते में 1-2 लोगों ने सलाम भी किया, तो उसने ना ऐसे सर झुकाया, तो बेटी ने कहा, छोटी ने कहा आप, तो उसने सोफे पे बैठ, लाइट गई हुई थी। बच्चे भी थे? मेरे भाई के बच्चों के बच्चे हैं। मैंने आपको बताया वो 16 व्हेन ही गॉट मैरिड, वेरी यंग। तो बेटी को उसने कहा कि मुझे पानी का एक गिलास दो। उसने कहा कि अब्बू ने ना आई थिंक कलमा पढ़ा है, तबीयत खराब हो रही होगी। हाँ, तो उसने पानी पिया और कुछ पढ़ा है। वो आप अल्लाह के पास जाने से पहले वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनकी ज़बान पर जैसे हर मुसलमान जो है कलमा पढ़ना चाहता है। तैयबा होगा, जो पहला कलमा जो है। तो याद क्या है उनसे मुलाकात की? शबरात की रात थी, मेरे भाई ने टोपी पहनी हुई अपनी पिक्चर भेजी मुझे जिसमें उसकी आंखों में आंसू थे, और मैंने कॉल की। मैंने कहा तुम, कहना मैं क्या, मैं फोटो पे जहाँ जो मैं इबादत बड़ी की थी, तेरे से दुआ की थी। तो मैंने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहता पता नहीं, ये पता झड़ने की रात है या क्या है। तो मैंने कहा अगले साल, मैं कहा अच्छा तू बहुत इबादत कर ली है, तो बड़े अच्छाइयाँ इकट्ठियाँ कर ली ने, तो मैं उसको तंग कर रही थी। वो उस वक्त पहली दफ़ा ज़िंदगी मेरे सामने फ़ोन पे रोया। और एक उसने मुझे जाने से पहले गाना भेजा था, व्हाट्सएप पे गाना एक सेंड किया था। शेयर कर सकती हैं आप पे, क्या था वो मैं जब सुनती हूँ तो फिर मैं बहुत रोती हूँ। वो मैं बचपन में भी सुनती थी, लेकिन मेरे भाई ने पता नहीं वो भेजा मुझे। मेरियां गल्लां याद करेंगी, ओहो, रो रो के फरियाद करेंगी। रोजमेरी साहब वाला वो जो है ना, प्यार नहीं आना किसी ने करना, ना आना किसी ने मरना, उठ उठ रात नू तू डरना, फिर मैं तेनू याद आवांगा। मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी। तो वो उसके जाने के काफ़ी महीने बाद मैंने वो सुना व्हाट्सएप में, जो चीज़ें मुझे सेंड की हुई थी भाई। फिर आपने कनेक्ट किया होगा कि इसकी क्या? मैं उसके साथ बहुत कनेक्ट करती थी, मेरी शक्ल बहुत मिलती थी मेरे भाई से, बट वो कभी उसने अपने हल्का अहबाब में नहीं कहा मैं रेशम दा भरावा, मैं रेशम का भाई नहीं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ मेड था। मरने के कुछ अरसे बाद लोगों को पता चला कि रेशम का भाई था। वो कहता है कि मैं, मेरी पहचान, मेरी किसी वजह से, मैं, मेरी ठीक है तो मेरी बहन हो, लेकिन मैं लोगों में ये नहीं कहना चाहता। वो बहुत सेल्फ मेड था, जिससे मैं हूँ। अपनी ज़िंदगी खुद बनाई? हाँ, उसने खुद बनाई, और उसने कभी 1 रुपया अपनी बहन से नहीं मांगा, मेरे भाई ने। अल्लाह ताला उन्हें गरीब का रहमत फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए। ये फरमाइए रेशम साहबा, कौन सी ऐसी चीज़ है, ऐसा वाक़या, ऐसा इंसिडेंट, ऐसा मोड़ ज़िंदगी का, ऐसा रिश्ता, ऐसी चीज़ जो आप डिलीट करना चाहेंगी कि मेरे बस में हो तो ये डिलीट कर दूं यार, ये ना हो? बचपना। बचपना? बाप ही नहीं देखा और माँ चली गई, हमें एक शहर से दूसरे शहर आना पड़ा, और बाजी के हस्बैंड थे जो सपोर्ट करते थे, और वो एकदम से उन्होंने कहा कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, ये बच्चे क्यों हैं? तो वो बड़ा ही मुश्किल था। जब मैंने डिसीजन, स्कूल में मैंने अपना गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में परफॉर्म किया था। ये लाहौर वाला? जी, मैं 8th में एडमिशन लिया था, तो प्राइवेटली पढ़ रही थी पहले। तो जब मैंने टीवी पे काम किया तो मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, तो मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन में जाके एडमिशन ले लिया। 2 साल मैं वहाँ पढ़ी, मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। वहाँ वो मैंने फेयरवेल की जो थी वो शो जो परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो वो उसमें मैंने परफॉर्म किया। मुझे टेलीविज़न पे वो किसी ने कहा कि आप आ जाओ बेटा,
मैंने अपने भाई के साथ बाइक पर जाके ऑडिशन दिया था, मेरी बाजी को भी नहीं पता था। खिलौने बच्चे देखते हैं, हमने तो देखे नहीं, मैंने तो पता नहीं खिलौने क्या होते हैं। मैंने खिलौने तब लिए जब मैंने भाई के बच्चों के लिए लिए, बहनों के बच्चों के लिए, तब मुझे पता चले कि खिलौने क्या होते हैं। पहले, उससे पहले मैंने कभी खिलौने पकड़े भी नहीं थे। स्कूल में पेरेंट्स आते हैं लेने, तो मेरे तो पेरेंट्स थे ही नहीं, ख़ास तौर पे बच्चियों के बाप आते थे ना, उनके फादर आते थे लेने, तो मुझे वो कमी महसूस होती थी, लेकिन मैं वो कह नहीं पाती थी किसी से फैमिली में। बच्चों को बातों को समझ भी नहीं आता। नहीं, मुझे समझ ही नहीं आती थी, बट पता नहीं वो जो महरूमियाँ थी, फिर वो इस शोबिज़ में एक नाम बनना और एक लोगों के दिलों में प्यार और इज़्ज़त का होना आपके लिए, शायद अल्लाह ताला ने